बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के। आज हम जो है यूनिट 4 आपका जो है इसमें आपकी पोइट्री थी। एक मैंने जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया आंसू था, जो कि इनकी अपनी पत्नी की जो है मृत्यु पर इन्होंने लिखा था, उसको मैंने करा दिया है। आज मैं इसका जो दूसरी जो इसकी पोइट्री है, इसमें जो है कुछ कबीरदास जी के दोहे हैं, जिसका अनुवाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो इंग्लिश में किया है। तो इससे संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आज हैं, तो उन्हीं के हम बारे में चर्चा करेंगे। चलेगा। तो यहाँ से थोड़ा इसके बारे में समरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि जो है इसमें कबीरदास जी दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन कैसे कैसे फंसेंगे एग्जाम में। कबीरदास जी का जो है जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, या फिर इनके जो है गुरु का नाम एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं। फिर इनके जो है माता पिता का नाम पूछ सकता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी आपको जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। इनके भी जो है जन्म, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इससे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। कबीरदास जी के हम जीवन परिचय के बारे में हम बात करें तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ है। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जो है जन्म हुआ था। और ये जो है एक विधवा ब्राह्मणी के जो है से उत्पन्न हुए थे गर्भ से, और जिसके कारण इनकी जो माता जो है लोकलाज और भय के कारण इन्हें जो है लहर तारा तालाब के किनारे जो है छोड़ आती हैं। तो वहाँ पर जो है दो जुलाहे रहते हैं, नीरू और नीमा। तो ये जो है इनका पालन पोषण करते हैं। बाद में जो है कबीरदास के यही जो है माता पिता जो है कहे जाते हैं या फिर कहलाते हैं। और इनके जो गुरु के नाम हम बात कर लें इनके कबीरदास जी के, तो इनके गुरु का क्या नाम था, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनके गुरु का जो नाम था रामानंद था। इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद इनके जो है गुरु का नाम था। इनके माता पिता मैंने आपको बता ही दिया था, जो है नीरू और जो है नीमा, इसके जो है माता पिता हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन फंसेंगे। इनका जन्म जो है 1398 में हुआ था। इनकी मृत्यु की यदि हम बात कर लें तो इनकी जो है मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु की क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसता है कि इनकी जो है मृत्यु कब हुई है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भाई इतने आपको जो है पॉइंट आपको जो है याद रखना है बस। अब हम देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है जन्म, इनकी मृत्यु कब हुई है, ये भी क्वेश्चन इससे एग्जाम में फंसेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो मैंने अभी आपको जन्म बताया था, इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। और ये भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कबीरदास जी के बारे में। इनके जो है दो संतानें थी। एक इनका जो है पुत्र था कमाल, एक पुत्री थी इनकी कमाली। तो कमाल और कमाली इनके जो है दो, एक पुत्री एक पुत्र था, इन दो इनके बच्चे थे। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट आपको जो है नोट कर लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। चलिए, अब यहाँ से हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, इनका जन्म और मृत्यु इनकी कब हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और इनके हम मृत्यु की बात कर लें तो इनके जो मृत्यु हुई थी वही थी जो है 7 अगस्त 1941 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 41 में। इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, इनकी माता का नाम था सरला देवी। तो ये भी पॉइंट जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वह इतना आपको जो है तैयार करना है बस, चलेगा। और कोई विशेष इसमें जो है स्टोरी है ही नहीं। इसमें कबीरदास जी के 6 इसमें जो है दोहे हैं, जिसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बस यही आज जो है चैप्टर में यही दिखाया गया है, यही जो है इसमें दर्शाया गया है। यहाँ से पहला क्वेश्चन इसमें आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कबीरदास जी का जो है बर्न कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ। अभी मैंने आपको बताया 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, कहोगे जो 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हो जो है बाट जो है हिमअप, मतलब जो दिया हुआ है 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसे जो है कौन लाया था। हिम अप का मतलब क्या होता है,
उसे जो है कौन लाया था, मतलब जो कबीरदास जी थे उसको कौन लेके आया था, तो कहोगे वहाँ पर जो दो जुलाहे रहते थे नीरू और नीमा, यही तो इसको लेकर आए हैं, आते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, बाद में जो है यही इनके जो है माता पिता हो जाते हैं। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि व्हाट इज नेम ऑफ हिज गुरु, यानी जो है रवि इनके जो है कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो कहोगे रामानंद। इनके गुरु का क्या नाम, कहोगे रामानंद। मैंने आपको कराया भी था कि मेन पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जो है हिज कबीर दास वर्क, कबीर दास के इसमें से कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है, कार्य हैं, तो बीजक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कबीर ग्रंथावली, कबीर जो है दोहावली, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं, इसलिए आप जो है इसमें आल आप एबव लगाइएगा। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आल आप जो है एबव होना चाहिए। ठीक है, इसमें का डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कबीर वाइफ, कबीर दास जी की जो है वाइफ का क्या नाम था, तो ये जो है यहाँ से थोड़ा सा छूट गया था। लोई, लोई जो है इनकी पत्नी का नाम था, तो ये पॉइंट छूट गया था, इसको आपको नोट कर लेना है। इनकी पत्नी का जो नाम था वो था लोई। और कमाल और कमालिन के जो है एक लड़की और एक लड़का का नाम है, इनके 2 ही पुत्र थे, 2 ही इनके बच्चे थे। तो लोइन की जो है पत्नी का नाम है, ये भी नोट कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 6 नंबर है कि हाउ मैनी पार्ट आप जो है दियर इन बीजक, बीजक में कितने जो है पार्ट है इसके, आपको ये बताना है। तो इसके जो है जो पार्ट हैं 3 इसके पार्ट हैं। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो है सखी, सखी का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है सखी का, तो इसका मतलब होता है टू विटनेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, टू विटनेस होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का नहीं जो है गवाही देना, इसमें का पहला नहीं, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है नॉट टू बिलीव इन जो है डुअलिटी, मतलब जो है द्वैत में जो है विश्वास न करना। इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर कि वेयर जो है डेड कबीर डाइज, यानी जो है कबीर दास की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कहोगे जो है मगहर में हुई थी। ठीक है, इसमें का सी लगाइएगा, मगहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ हिज पोइट्री, कबीर दास जी की जो है पोइट्री, इनकी कविताओं में कौन कौन सी इसकी जो है क्वालिटीज़ थी, आपको ये बताना है। तो इनकी बहुत सारी क्वालिटी थी, जैसे कि जो है रहस्यवाद इनमें था, मैजेस्ट्री था, और जो है कॉमन जो है अफवान सोशल इविल्स, यानी जो सामाजिक बुराइयाँ थी ये भी थी कि जो है इन्होंने निंदा किया था सामाजिक बुराइयों का, और जो धार्मिक आडंबर था उस पर भी टिप्पणी इन्होंने किया था। अब इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि कबीर दास फॉलोड, यानी कबीर दास किसको फॉलो करते थे, कहोगे जो है भक्ति मूवमेंट को, यानी जो है भक्ति आंदोलन को। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला फिर 12 नंबर क्वेश्चन की भक्ति जो है मूवमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम दे आर, क्वेश्चन जो 12 नंबर कह रहा है कि भक्ति आंदोलन की 2 धाराओं विभाजित किया है कबीर दास जी ने। तो एक को जो है एक को उन्होंने जो है सगुण जो है भक्ति का विधारा, और एक है निर्गुण, तो 2 में इसको विभाजित किया, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि द बिलीवर्स ऑफ जो है निर्गुण जो है स्ट्रीम विव गॉड, मतलब इसका हुआ 13 नंबर क्वेश्चन कि निर्गुण धारा के मानने वाले ईश्वर को इस प्रकार देखते हैं। तो निर्गुण जो भक्त धारा के जो कवि हैं ईश्वर को कैसे देखते हैं, तो एक रूप में देखते हैं। ठीक है, ईश्वर एक ही है, इसमें का होगा सी ऑप्शन। अगला भी आपका है 15 नंबर कि द जो है वीवर कपल फाउंड हिम, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जो है बुनकर दंपति ने उन्हें जो है पाया था। तो इनके जो बुनकर थे नीरो नीमा, ठीक है, जुलाहे जो थे, तो कबीर दास जी को जो है कहाँ पाए थे, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है नियर लहर तारा जो है पाउंड, यानी जो है लहर तारा तालाब के किनारे पाए थे इनको, इसका पहला ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ही वाज अगेंस्ट आप, यानी जो है कबीर दास किसके खिलाफ थे, तो ये जातिवाद के भी खिलाफ थे, और सांप्रदायिकता, ठीक है, कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, और रिलीजन मतलब होता है जाति, जो धार्मिक आडंबर है उसके भी जो है ये खिलाफ थे, अगेंस्ट है, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा।
फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनवर्स नंबर 12, ही एड्रेस्ड सोल एज जो है स्वान, ए स्वान इज ए सिंबल ऑफ, तो स्वान किसका सिंबल है आपको बताना है। जो कि श्लोक संख्या 12 में इन्होंने आत्मा को हंस के रूप में जो है संबोधित किया, तो इसमें हंस किसका प्रतीक है आपको ये बताना है। तो हंस जो है पवित्रता का प्रतीक है, इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा, प्योरिटी का। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि हिज जो है साखीज आर फुल ऑफ, इसका मतलब हुआ कि उनकी जो सखिया पूर्णतया जो है निम्नलिखित में से जो है युक्त थी। किससे युक्त थी? तो नैतिक मूल्यों से भी जो है युक्त थी, और मानवता से भी थी, और धार्मिक सद्भाव से भी थी। अब इसमें का डी लगेगा उपरोक्त के सभी से। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हेन डिड कबीर दास जो है डाई, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि कबीर दास वाज जो है सेंचुरी इंडियन जो है मैस्टिक पोएट एंड जो है संत। क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है 20 नंबर, कबीरदास किस भक्त के महान जो है, कबीरदास जो है किस सदी के जो है भारतीय रहस्यवादी कवि थे, आपको ये बताना है। किस जो है सदी के, सेंचुरी के, तो ये जो कवि थे किस सेंचुरी के थे? तो कहोगे जो है ये 15वीं जो है सेंचुरी के कवि थे, इसमें कहोगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर कि कबीरदास वाज द ग्रेट जो है प्रोमोटर ऑफ डिवोशन टू, जो 21 नंबर क्वेश्चन कि कबीरदास किस जो है भक्ति के महान प्रवर्तक थे? तो कबीरदास जो थे ये जो है भगवान के, कबीरदास जो है जो प्रमोटर थे गॉड के थे, ईश्वर के थे, इसमें का पहला ऑप्शन राइट रहेगा भगवान के। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि कबीरदास कंपोजिशन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द मोमेंट ऑफ द हिंदू रिलीजन, मतलब इनका जो 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कबीर की जो है रचनाओं में हिंदू क्षेत्र के आंदोलन को जो है गहराई से प्रभावित किया है इन्होंने, तो जो है भक्ति को किया है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है 23 नंबर की कबीरदास जो है कंडेम्ड का मतलब होता है कि जो है निंदा करना, फिर बुराई करना। तो कबीरदास ने जो है बुराई किया है किसकी? सामाजिक इविल्स ने, सामाजिक बुराइयों की जो है निंदा किया है, सामाजिक जो बुराइयां थी उसकी निंदा की है, और जो अंधविश्वास था उसकी भी निंदा किया है, और अनुष्ठान इसका भी जो है निंदा किया है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कार्ड कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर को क्या कहते थे आपको बताना है। तो वे इनको जो है क्या कहते थे? तो कहोगे जो है मस्त मौला कहते थे, इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर लास्ट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कबीर मुरलीज टून इज फील्ड विद, क्वेश्चन जो 25 नंबर है कि कबीर ने जो है के अनुसार मुरली की धुन भरी हुई है, तो किससे भरी हुई है? तो कहोगे जो है ये जॉय से भरी हुई है, मतलब होता है खुशी से, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। टोटल 25 ही क्वेश्चन थे, 25 उसमें थे, 50 टोटल इसमें भी आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसकी जो 5वीं यूनिट है वो बहुत ही शीघ्र हमारी आ जाएगी, उसमें भी 2 आपके चैप्टर रहेंगे, उसको भी बहुत ही शीघ्र हम कंप्लीट करा रहे हैं। जाकर सभी क्लास से आप जो है चैप्टर जरूर ले लेना, सारी इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी आप चैप्टर्स क्लासें ले लीजिए, और बहुत ही शीघ्र जो है इसके हम जितने भी पेपर है पिछले साल के वो भी मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।